It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test And battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी गेट एमई चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अभी हम किस टॉपिक पर डील कर रहे हैं? अभी हम डील कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ विद फील। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट हो जाइए ताकि आप सभी स्टूडेंट को जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, प्लस कोर्सेज हैं, सभी के आपको लिंक मिल सके और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। और जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट होना चाहते हैं, माय डियर, आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए पल्लव लाइव, आप डायरेक्टली उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप इस लिंक के थ्रू भी हमारे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक कि सर हमें अनअकैडमी प्लस पर क्या एडवांटेज है, सर हमें आइकॉनिक में क्या एडवांटेज है, सर हमें प्लस में एंड आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, तो डियर आप सभी स्टूडेंट का मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। डियर, अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड सभी सेशंस के अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकॉनिक में आपके क्या एडवांटेज है? आइकॉनिक में आपको जो प्लस के एडवांटेज है बस सभी एडवांटेजेस मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, डियर आप सभी स्टूडेंट को मैं प्रोसीजर बता देता हूं। डियर, आपको क्या करना है? सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन अपना प्लान चूज करना है आइदर प्लस और आइकॉनिक, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एज अ पल्लव लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो कि जल्द ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। यस माय डियर, जल्द ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है और जैसे ही प्राइस हाइक होगा आपको सेम सब्सक्रिप्शन सेम कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, तो डियर जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ जाइए बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। एंड आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट गेट 2023 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू बैचेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, जिसमें आपके लिए फाउंडेशन एंड स्पार्क बैच अवेलेबल है फॉर मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच, ईएसआईटी ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी के लिए आरोहण बैच अवेलेबल है फॉर मैकेनिकल ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच, केमिकल ब्रांच, सीई ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। एंड मिशन डीडीआर बैच आपके लिए अवेलेबल है फॉर द मैकेनिकल ब्रांच स्टूडेंट, जिसमें हम अभी फाउंडेशन बैच में आपके साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डील कर रहे हैं। किस टाइम पर? 5 to 7 PM पर। तो जो भी स्टूडेंट मैथ्स को एक्चुअल में फील करना चाहता है और चाहता है कि सर मैं गेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं, तो डियर 5 to 7 PM के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स जरूर प्रेजेंट रहें। एंड आपके लिए जो एक्सेंट बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गेट 2024 के लिए, एंड टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है फॉर गेट एंड ईएससी 2023 के लिए। सर जी किस डेट से स्टार्ट हुआ टारगेट बैच? ये टारगेट बैच स्टार्ट हुआ आपके 23 मार्च से, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अभी मंडल सर आप सभी स्टूडेंट के लिए नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। और ये है हमारे अनअकैडमी के टॉप रैंकर्स फॉर ऑफ गेट 2022। तो आप सभी स्टूडेंट्स भी अगर चाहते हैं कि सर हम एक बहुत अच्छी रैंक ला सके, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी से कनेक्ट हो जाइए। एंड अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया एक नया फीचर, अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप वह सभी डाउट अनअकैडमी से क्लियर कर सकते हैं। सर जी कैसे? आपका जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आप सभी का गेट एंड ईएससी के लिए कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। जो स्टूडेंट रैंक 1 से रैंक 3 लाएंगे उससे 100% स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट रैंक 4 से 10 लाएंगे उन्हें 75% स्कॉलरशिप,
जो स्टूडेंट रैंक 11 से 50 लाएंगे उससे 50% स्कॉलरशिप, एंड जो स्टूडेंट 51 से 100 रैंक लेकर आएंगे उससे 25% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। सर जी ये किन ब्रांच के स्टूडेंट्स दे सकते हैं इस कॉम्बैट को? मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड सीएस आईटी ब्रांच के सभी स्टूडेंट इस कॉम्बैट को दे सकते हैं। सर जी इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे डियर? इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट का आपका टेस्ट होगा। और ये किस टाइम पर होगा डियर? ये 27 मार्च को एट 11 AM पर होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। चलिए भाई, तो हमने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस कर लिए थे और अभी हम किस पर डील कर रहे थे? सर अभी हम डील कर रहे थे मीन वैल्यू थ्योरम पर। तो आज के सेशन में जितने भी मीन वैल्यू थ्योरम के हमारे क्वेश्चंस बाकी हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम किसकी तरफ मूव करेंगे डियर? उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे इंटीग्रेशन टॉपिक की तरफ। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमने मीन वैल्यू थ्योरम्स के कितने क्वेश्चंस कर चुके। ओके, हमने क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे डियर गेट 1994 से, जिसमें हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था and this is the second question of GATE 1995. This is GATE 2005 2 mark question. This is GATE 2007 civil branch question. This is GATE 2010 PI branch question. This is GATE 2011 double E branch questions. तो भाई अब हम चलते हैं आगे की तरफ और ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसीलिए सेम आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं किया। एंड देन हम मूव करे थे GATE 2014 CS branch question. Then this is a question of GATE 2014 CS branch. This is GATE 2014 CS branch question. Okay, तो चलिए भाई अब आगे चलते हैं GATE 2015 की तरफ। चलिए जल्दी से करिए भाई सभी लोग, फास्ट 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 फास्ट। चलिए भाई हम साइड हट जाते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिखे। क्या दिया गया आपको? a function f of x is equals to 1 minus x square plus x cube is defined in the closed interval -1 to 1. The value of x in the open interval -1 to 1 for which the mean value theorem is satisfied. जल्दी से बताइए भाई। फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से ट्राई करिए। फास्ट माय डियर, चलिए आ जाइए हम सॉल्व करा देते भाई इस क्वेश्चन को। आइए कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सर हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ x इन द ओपन इंटरवल -1 to 1 फॉर विच द वैल्यू द मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ओके सर, तो मीन वैल्यू थ्योरम को अगर आपके सेटिस्फाइड है तो आपने क्या कहा? सर मीन वैल्यू थ्योरम की पहले हम देखते हैं कि कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड है यार। अगर आपसे कंडीशन कहा गया है कि यहाँ पर ये मीन वैल्यू थ्योरम आपकी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये डायरेक्टली आपसे कह रहा है कि भैया मीन वैल्यू थ्योरम लगाइए। बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर f of x इज इक्वल टू दिया गया 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x क्यूब। ओके सर, और ये क्या है आपका? सर ये हमारा है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के फॉर्म आपका क्या रहता है? सर इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। दिस इज continuous and differentiable in which interval? sir in the interval -1 to 1. okay sir, अब अगर हमें यहाँ पे क्या लगाना है? सर जी मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है। तो आपने क्या कहा? सर एक फंक्शन दिया गया है हमें, एक फंक्शन के लिए हमारे पास दो थ्योरम्स रहती है। फर्स्ट वन इज रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड सेकंड वन इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? सर जी स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है। तो हम क्या करते हैं? सर जी हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। अगर उसके केस में f of a और f of b की वैल्यू अगर बराबर आती है तो ऑटोमेटिकली सर हमारा जो है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वह कन्वर्ट हो जाएगा रॉलेस में। यस सर नो? तो चलिए भाई, तो अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? सर जी f dash of c is equals to f of b minus of f of a divided by what? divided by b minus a। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपने क्या कहा? सर इसका हम f dash of x निकालते हैं। जैसे ही आपने f dash of x निकाला, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। जल्दी से बताइए, यही होगा? यस सर, माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ f dash of c। The value of f dash of c is come out to be minus of 2c plus of 3c square। okay dear, now अब हम क्या करते हैं? सर f of b और f of a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए भाई आइए, अगर हम f of b की बात करें तो आपको किस इंटरवल में लेना है? सर हमें लेना है -1 to 1। तो ये आपका हो गया a
दिस इज योर बी। चलिए भाई, अगर आप बी रखते हैं दिस मींस दिस इज 1 माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ व्हाट सर जी x का क्यूब, दिस इज 1, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच सर जी 1। नाउ अगर आपसे मैं बात करता हूं दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट f ऑफ 1। नाउ अब आप क्या करेंगे सर जी, मैं f ऑफ a की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, f ऑफ a यानी मींस f ऑफ -1। ओके माय डियर, सो दिस वैल्यू इज 1 minus of what, minus of 1, and this value is again -1, so this value is come out to be how much, this is come out to be -1. Okay, so my dear, put the value here, put the value, this value is come out to be how much, this is minus of 2c plus of 3c square. Put the value of f of b, the value of f of b यानी कि आपको क्या पुट करना है सर जी, f of f1 minus of f of -1 divided by what, divided by this is 1 minus of -1, so this value is minus 2c plus of 3c square is equals to, tell me the value of f1, the value of f1 is 1 minus of this is minus plus this is -1 divided by what, divided by 1 minus of -1, तो ये कितना हो जाएगा, this value is 1 plus 1 is 2 divided by 2, so this value is come out to be how much, this value is come out to be how much, this value is come out to be 1। हाँ या ना, चलिए भाई, तो अब आपने क्या कहा, तो सर ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, दिस इज 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 2c माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके माय डियर, अब आपको क्या करना है कि सर हमें ये बताना है कि किसके लिए हमारी मीन वैल्यू थ्योरम जो है सेटिस्फाइड, मींस आपको क्या निकालना है सर जी, मुझे c की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या कहा सर जी, जब इक्वेशन आ गई है तो आप क्या करिए कि सर ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लीजिए। जैसे ही आप ऑप्शंस पे जाते हैं आपने क्या कहा सर, डायरेक्टली मैं ऑप्शन से सेटिस्फाई करके देख लेता हूं जो ऑप्शन मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और -1 से 1 के बीच में जिसकी वैल्यू रहेगी, अगर वह वैल्यू आ जाती है तो भाई हमारा क्या होगा सर जी, नथिंग बट आंसर होगा सर। तो आपने क्या कहा, चलिए सर इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, जैसे आपने ऑप्शन नंबर ए से चेक करा तो आपकी जो वैल्यू है 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 2c माइनस 1 की वैल्यू, ये जो वैल्यू क्या आएगी सर जी, नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपने ए में क्या रखा, -1/2 रखा, मींस मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज 3 into -1/2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 into -1/2 -1 रखते तो ये वैल्यू क्या आती है सर जी, नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे कि सर ए जो है हमारा ऑप्शन नहीं है। जैसे ही आप बी की तरफ जाते हैं, जैसे आपने बी ऑप्शन की बात करी तो आपने क्या कहा, दिस इज 3, सी की जगह पर आपको क्या रखना है, -1/3 द होल स्क्वायर। ओके सर, and this value is minus of 2 into this is -1/3 -1। चलिए भाई वैल्यू निकालिए इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 3 into this value is 1/9, this is minus plus 2/3 -1। okay my dear, so this value is come out to be how much, this is into 1, this is 1/3, 2/3 plus 1/3 is nothing but what sir ji, nothing but this value is 1 -1, this value is come out to be 0, मींस आपका ऑप्शन बी जो है क्या है सर, ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इन द इंटरवल -1 to 1। ओके, आई होप आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, आप सभी को ये क्वेश्चन फील हो चुका होगा। ओके, चलिए गाइस, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम गेट 2015 तक आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। दिस इज गेट 2015 डबल ई ब्रांच सेट 1 क्वेश्चन। चलिए भाई, फास्ट जल्दी से करिए भाई, फास्ट। जल्दी से करिए, फास्ट। फास्ट माय डियर। चलिए साइड हट जाते हैं। चलिए कम हियर, लेट मी सॉल्व। क्या कहा गया, इफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन f of x does not have a root in the interval a to b,
देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपसे ये कहा गया कि एक फंक्शन f ऑफ x है जो कि कंटीन्यूअस है इन द इंटरवल a से लेके b में, बट उसका किसी भी प्रकार से कोई भी रूट नहीं है। तो पहले मैं आपको रूट की चीजें फील कराता हूँ कि एक्चुअल में रूट का मतलब है क्या और रूट आता कैसे। तो अगर आप बात करते हैं सर जी रूट्स के बारे में, so my dear this is your x axis, this is your, let us suppose this is y equals to f of x, okay my dear। now अगर आप कहते हैं कि सर जी रूट, सर ये जो वैल्यू है हमारे x की, ये वैल्यू हमारे f of x का रूट है, इसका मतलब रूट का मतलब क्या है कि सर जी उस वैल्यू को रखने पर हमारा जो फंक्शन है, लेट अस सपोज आपने कहा x1 रखने पर हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर जी, फंक्शन में जैसे मैं x1 रखता हूँ मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सर जी 0। इसका मतलब क्या है सर जी x1 इज अवर व्हाट, सर जी x1 इज अवर रूट, ओके सर। और रूट का मतलब क्या है कि जैसे ही हम x1 की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे सर जी उसकी वैल्यू 0 आएगी, मींस हमने जैसे ही यहाँ पर x1 ने रखा, इस x1 पर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए सर जी, हमारी 0 आना चाहिए, ओके सर। सो माय डियर अगर आप रूट चाहते हैं तो सर ये दो ही केस में पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग कि सर जी हमारा क्या हो, सर लेट अस सपोज दिस इज a, दिस इज b। द फर्स्ट थिंग कि सर a हमारा नेगेटिव हो, b हमारा पॉजिटिव हो। a अगर आपका नेगेटिव है और b आपका पॉजिटिव है तो आपका कर्व कैसा है सर जी, कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है इसका मतलब किसी भी प्रकार से इसमें ब्रेक डाउन नहीं है, और अगर इसमें ब्रेक नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि सर इस कर्व को सर ये एक्स एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा, और जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी तो सर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा पाएगा। यस और नो, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज केस नंबर 1, ओके सर। नाउ माय डियर अगर आपका क्या कहेंगे सर इसमें केस नंबर 2 की बात करें, हाँ सर ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्या हो सर a हमारा पॉजिटिव हो एंड f ऑफ b हमारा क्या हो सर जी नेगेटिव, मींस f ऑफ a आपका पॉजिटिव हो और f ऑफ b आपका क्या हो सर जी नेगेटिव हो। इस केस में भी आपने क्या कहा सर फंक्शन हमारा क्या है सर जी कंटीन्यूअस है, और अगर कंटीन्यूअस है और f ऑफ a नेगेटिव है और f ऑफ a पॉजिटिव है तो सर जी उसे x एक्सिस को कट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज योर केस नंबर 2, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर केस नंबर 2। एंड माय डियर अगर आप दोनों केसेस की बात करें तो दोनों केसेस में क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि सर जी अगर मैं f ऑफ a इंटू f ऑफ b करता हूं तो क्या आएगा सर जी नेगेटिव ही आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि सर इन दोनों में से अगर मैं केस 1 की बात करता हूं तो f ऑफ a नेगेटिव है और f ऑफ b पॉजिटिव है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा लेस देन 0। केस नंबर 2 पर जाता हूं तो f ऑफ a पॉजिटिव है, f ऑफ b हमारा नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या होगा सर जी लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा मतलब क्या है सर f ऑफ a इंटू f ऑफ b की वैल्यू लेस देन 0। मींस अगर आपके इससे आपको क्या समझ आया कि सर जी इससे कंक्लूजन पॉइंट ये निकलता है कि सर अगर हमारा f ऑफ x क्या है सर जी, f ऑफ x हमारा कंटीन्यूअस है एंड f ऑफ a इंटू f ऑफ b क्या है सर जी लेस देन 0, then there exists at least one, there exists at least one value of x at which f of x is equals to 0, yes or no, जल्दी से बताइए। मींस ओवरऑल क्या कहा है कि कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा किसमें a और b के बीच में जहां पर क्या होगा कि सर जी हमारा क्या आएगा f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी। और क्या कहा हमने एटलीस्ट 1, सर जी एटलीस्ट 1 क्यों कहा है, एटलीस्ट इसलिए लगाया माय डियर कि हो सकता है कि आपका कर्व क्या हो सर जी इसमें में भी हो, लेट अस सपोज यहां पर नेगेटिव है आपका कर्व ऐसा कट करते गए ऐसे कट और ये पॉजिटिव पर पहुंचा तो ये देखिए एक से ज्यादा बार भी कट कर, इसलिए हमने कहा एटलीस्ट 1। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि इस क्वेश्चन का कहना ये इफ द फंक्शन इज कंटीन्यूअस f of x does not have a root in the interval, रूट नहीं है, रूट नहीं है तो ये कब पॉसिबल होगा कि सर जी जब f of a into f of b का प्रोडक्ट क्या हो सर जी पॉजिटिव हो, क्योंकि सर अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो देन कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा तब हमारा कोई भी रूट नहीं आएगा। सर जी जैसे इसके आपको हम जो है आइडिया बताते हैं कि सर जी कैसे। माय डियर अगर आपको ये f ऑफ a f ऑफ b आपको क्या चाहिए सर जी पॉजिटिव चाहिए तो दो केसेस पॉसिबल है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर f ऑफ x।
क्या हो पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या हो कि सर जी हमारा एफ ऑफ ए बी पॉजिटिव हो एंड एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव हो। ये लो भाई समथिंग लाइक दिस, ये लो भाई ये हमारा पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है। आपका रूट आ रहा है क्या? रूट का मतलब क्या कि सर जी कर्व हमारे एक्स एक्सिस को कट करे, तो यहां पर कट कर रहा है क्या? नो सर। और इस केस में अगर आप बात करें तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी क्या है? सर जी पॉजिटिव है। केस नंबर 2 कि आपने क्या कहा सर दोनों हमारे नेगेटिव हो सकते हैं तब भी तो ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी पॉजिटिव होगा। यस माय डियर। आपने क्या कहा केस नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? This is your x-axis, this is your f of x, and this is your what? This is our a, this is our b. तो ये देखिए इसमें अगर आप कर्व बनाते हैं तो माय डियर ये देखिए समथिंग लाइक दिस। आपका क्या है सर? एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों नेगेटिव है और दोनों अगर नेगेटिव है तो सर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? सर जी पॉजिटिव। सो योर आंसर इज व्हाट? कैलकाटा इज द राइट आंसर। ओके, यस और नो? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। यस सर, ग्रेट 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 ग्रेट। आगे की तरफ मूव करें भाई। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से करिए, जल्दी से बताइए भाई कितने लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन। The Lagrange's mean value theorem is satisfied for f of x equals to x cube plus of 5x. Okay, in the interval 1 to 4 at a value round off to the second decimal place of x equals to। अरे यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, W और CH ब्रांच दोनों में आया हुआ है, क्या बात है। चलिए 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 आइए भाई, आइए आइए आइए, जल्दी से करिए। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। जल्दी से बताइए। चलिए कम 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 यार माय डियर, लेट मी सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। द Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। यार आपको उसने कह दिया है कि Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड है, इसका मतलब क्या है कि सर ये फंक्शन जो है वह कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इन द गिवन इंटरवल 1 to 4। और अगर नहीं भी कहता तो भी हम क्या कहते हैं भैया एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है सर? अवर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट सर? अवर एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर सर जी ये कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, हाँ या ना? यस सर। नाउ अब अगर आप इसमें बात करते हैं तो आपने क्या कहा दिस वन। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया सर? द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज x क्यूब प्लस ऑफ 5x। ओके सर। नाउ अकॉर्डिंग टू Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, according to Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem क्या कहती है सर जी? according to Lagrange's mean value theorem the value of f dash of c is equals to f of b minus of f of a divided by b minus a। यही होता है भाई, यस सर? यस सर। नाउ माय डियर f dash of c की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या कहा सर? सबसे पहले मैं f dash of x निकालता हूं। f dash of x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5। ओके सर जी। नाउ जैसे ही आपने इसकी वैल्यू निकाली आपने क्या कहा सर जी? मैं f dash of c की वैल्यू निकाल देता हूं, तो x की जगह पर आपने c पुट कर दिया। दिस वैल्यू इज 3c स्क्वायर प्लस ऑफ 5। ओके, नाउ माय डियर टेल मी द वैल्यू ऑफ f of b। f of b मींस सर f of b मींस इज इक्वल टू f of
दिस इज b इज इक्वल टू 4, आया ना, जल्दी से बताइए। यस सर, चलो भैया रखो, दिस इज व्हाट, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस इज 4 द क्यूब प्लस ऑफ व्हाट 5 into 4 means this is what, this is 4 the cube is 64 plus of what, plus of 20, so this value is come out to be 84. okay my dear, now अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, this is f of a की वैल्यू निकालनी means this is f of a is equals to कितने पर निकालना है सर जी, 1 पर, this value is come out to be how much, this is 1 plus of 5, this value is come out to be how much सर जी 6. now my dear, अब आप क्या करिए सर जी, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे आपने बात करी f dash of c, this is 3c square plus of 5 is equals to what, this is f of b, this is 84 minus this is f of a is 6 divided by b minus a means what, 4 minus 1, this is 3, so this value is what, 84 minus 6, this is 78 divided by what, divided by 3, so this value is 3, this is 3 to 6 and this is what, 18, this is 26. okay sir, now my dear 3c square की वैल्यू कितनी रहेगी, the value of 3c square is 26 minus of 5 means what sir जी 21. okay sir, so the value of c square is come out to be how much, the value of c square is come out to be 7, so the value of c is come out to be plus of root 7 and this is minus of root 7. तो my dear, इससे वैल्यू तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, बट आप क्या कहेंगे सर जी, यहाँ पर माइनस ऑफ रूट 7 हम कंसीडर नहीं करेंगे। सर जी क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये हमारी वैल्यू 1 से 4 के इंटरवल में बिलोंग्स नहीं करती, क्योंकि सर ये 1 से 4 के इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, इसीलिए हमने क्या कहा है कि सर ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। आपका आंसर क्या होगा, c इज इक्वल टू रूट 7, और आप भाई कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो रूट 7 कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ओके ओके, चलिए 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 चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करिए भाई। जल्दी से करिए भाई, फास्ट 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 फास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये किसी भी प्रकार से टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर भी पा रहे होंगे इसे। जल्दी से करिए। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए भाई आइए, अब आपसे क्या पूछा गया, इफ दिस इज अ गेट 2016 2 मार्क क्वेश्चन। अरे यार ये 2 मार्क के लायक का तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। चलिए आपने क्या कहा सर जी, दिस इज, आपको 2 मेथड से बता दो। मेथड नंबर 1, आपने क्या कहा सर जी, मुझे दिया गया f of x is equals to what, this is 2x to the power 7 plus of 3x minus of 5। ओके सर, नाउ माय डियर, अगर आपको इसके फैक्टर निकालने तो आपने क्या कहा सर, 8 दिया x क्यूब प्लस 8, 1 दिया x माइनस 1, दिस इज c इक्वल्स टू 2x माइनस 5 एंड d इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो माय डियर, आपके जो है 2 से 3 मेथड से सबका करने का अलग अलग तरीका मैं आपको बता देता हूं, बट तीनों एक ही चीज पर जाकर आपको कंक्लूड करेगी। कैसे कि सर अगर मैं इसकी बात करता हूं, जैसे आपने इसका फैक्टर निकाला, तो जैसे इसका भी फैक्टर है बॉम्बे, तो आपने क्या कहा कि सर हम कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन
जैसे आपने क्या कहा, दिस इज, ये जो हमारा फंक्शन है दिस इज 2x टू द पावर 7 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 5, जैसे आपने ऑप्शन से चेक करा तो आपने क्या कहा सर, ये फैक्टर तभी होगा जब ये इसे कंप्लीटली तरीके से डिविजिबल कर देगा, मींस ये कंप्लीटली तरीके से इसे डिवाइड कर देगा, तो सर ये x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। आइए, तो जैसे ही आपने इसकी बात करी x माइनस 1 किया तो दिस वैल्यू इज, आपने क्या कहा, दिस इज 2x टू द पावर व्हाट, दिस इज 2x टू द पावर 6, सो दिस वैल्यू इज 2x टू द पावर 7 minus of 2x to the power 6. Okay sir, so this value is minus, this value is plus, so this value is cancelled out, this is 2x to the power 6 plus 3x, okay sir, minus 5। अब आपने क्या कहा सर, ये अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ 2x to the power 5, जैसे आपने x to the power 5 किया, this is 2x to the power 6 plus this is minus sign है, this is minus of 2x to the power 5। ओके सर जी, यस सर, नो, यस सर। जैसे ही आपने इससे किया ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज माइनस, दिस वैल्यू इज प्लस, दिस वैल्यू इज कैंसिल आउट, दिस इज 2x to the power 5 plus 3x। ओके, यस सर। नाउ इन अ सेम वे आपने क्या कहा, चलिए भाई करते रहते हैं इससे ताकि आपको ये रहे कि हाँ सर ऐसा कर सकते हैं। दिस इज कितना बचा आपका, 2x to the power 5 प्लस ऑफ 3x एंड दिस इज माइनस 5। ओके, ये माइनस 5 आपका रह गया एंड आप इसे x माइनस 1 से कर रहे थे तो आप कहां तक पहुंच गए सर, मैं आंसर में, दिस इज 2x to the power 6 प्लस 2x to the power 5। ओके, चलिए आगे करिए। तो आपने क्या कहा कि सर जी दिस इज, अब हम अगेन करेंगे इससे 2x to the power 4 से, दिस वैल्यू इज 2x to the power 5 प्लस this is minus of 2x to the power 4, so this value is come out to be how much, this is minus, this is plus, so this value is cancel out, this is 2x to the power 4 plus of 3x minus 5। now again आप करेंगे, this is 2x cube से, so this is 2x to the power 4 minus of 2x cube, so this value is minus, this value is plus, this value and this value is cancel out, this is 2x cube plus of 3x माइनस 5। नाउ अगेन आपने क्या करा सर जी, प्लस अगेन मैं करूंगा इससे 2x स्क्वायर से, तो दिस वैल्यू इज 2x क्यूब प्लस ऑफ 2x स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज माइनस हियर, दिस वैल्यू, अच्छा यहाँ पर माइनस साइन आएगा, दिस वैल्यू इज माइनस हियर, दिस वैल्यू इज प्लस, सो दिस इज 2x टू द पावर 2 प्लस ऑफ 3x माइनस 5 एंड देन अब आपने क्या कहा सर, अगेन मैं करता हूं इससे किससे, प्लस ऑफ 2x से, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। ओके सर, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज 5x माइनस ऑफ 5 एंड अगेन आपने किससे करा इसे सर जी, प्लस 1 से, तो ये वैल्यू प्लस 5 से माइनस, दिस इज प्लस 5, सो दिस वैल्यू इज 5x माइनस ऑफ 5, तो ये क्या आ गया सर जी, ये हमारा आ गया 0, मींस ये जो है हमारा x माइनस 1 इससे कंप्लीटली तरीके से डिविजिबल कर रहा है, और अगर ये इससे कंप्लीट तरीके से डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है सर जी, x माइनस 1 इज अवर फैक्टर, x माइनस 1 क्या है सर, हमारा एक फैक्टर है। ओके, यस सर। तो एक मेथड तो ये हो सकती है जिसे कि आप यही देख रहे हैं कि सर जी ये बहुत लेंथी है, आया ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड मेथड आप किस वे में कर सकते हैं भाई, सिंपल सा तरीका है यार, आइए सिंपल सा तरीका है, मेथड नंबर 2 से करते, 2 स्टेप नहीं लगती, आपका आंसर आ जाता। कैसे सर, ये तो आपने देख लिया कि सर बहुत लेंथी है ये, तो आपने क्या कहा, मेथड नंबर 2 से करते हैं। मेथड नंबर 2 आपकी क्या कहती है कि आपका f of x क्या है सर, द वैल्यू ऑफ f of x हियर इज 2x to the power 7 plus 3x minus 5, this is 2x to the power 7 plus of 3x minus 5। ओके सर, अब इसमें क्या करेंगे कि सर, अब हमने क्या कहा कि सर जैसे हमने फैक्टर देखा कि सर हमारा x माइनस 1 फैक्टर है या नहीं, तो एक बात बताओ, आपने क्या कहा कि सर ये जो है फैक्टर कब होगा, सर फैक्टर ये होगा हमारा, फैक्टर की अगर आप बात करें तो सर ये x माइनस 1 इसे कंप्लीटली तरीके से f ऑफ x को डिवाइड कर रहा है। हाँ सर, और अगर आप इससे कंप्लीटली तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, इससे अगर आप इक्वेट करते हैं 0 से, तो ये वैल्यू आप किस फॉर्म में होना चाहिए सर जी, ये होगी x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ जो भी आपकी वैल्यू आती है, मान लीजिए क्या आ रहा है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0,
यस सर। तो यहां से आपकी क्या आता है सर जी, x इज इक्वल टू क्या आता है सर जी 1, मींस सर जी x इक्वल टू 1। अगर आप इससे कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर और इसे आप इक्वेट करते हैं 0 से, तो x इक्वल टू 1 हमारा रूट आता है। बट अब हम चेक करेंगे कि ये एक्चुअल में रूट आ भी रहा है कि नहीं। सर रूट तो तब आएगा ना जब आपका f ऑफ x इस फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, और आपने माना है कि हां सर x - 1 into g of x इज इक्वल टू 0, मींस हमने माना है कि ये जो वैल्यू किसके बराबर है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है मैंने ये f ऑफ x के बराबर है, ऐसा मैंने एज्यूम किया। अब आप इससे देखेंगे कि सर इसे इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि सर x - 1 इसका फैक्टर, ये हमने एज्यूम किया। बट अभी अब हम चेक करते हैं कि हाँ भाई ये इसका एक्चुअल में फैक्टर है भी है या नहीं। तो आपने क्या करा, करो भैया, आपने क्या कहा सर जी मैं एट x = 1 पर चेक करता हूं कि मेरे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये माना कि अगर इस जिस भी पॉइंट पर हमारा f ऑफ x 0 होगा, मैंने ये माना कि जिस भी पॉइंट पर f ऑफ x 0 होगा उनमें से एक पॉइंट आपका x = 1 होगा। बट अब हम चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं। तो आपने जैसे x = 1 पर चेक करा, तो दिस इज f ऑफ x = 1, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच, दिस इज 2 + 3 - 5। आपकी वैल्यू क्या है सर जी 5 - 5, इसका मतलब क्या है, यस सर ये हमारा फैक्टर का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, लेट अस सपोज आपका क्या है f ऑफ x, तो आपने ये कहा है कि सर f ऑफ x को अगर मैं लिख पा रहा हूं किस फॉर्म में, x - a x - b एंड x - c, मान लो इस फॉर्म में लिख पा रहा हूं। तो यहां पर ये जो है x - a ये क्या है सर जी इसके फैक्टर है। क्यों, क्योंकि ये f ऑफ x को कंप्लीटली तरीके से डिवाइड कर रहा है, यस और नो। और जिस पॉइंट पर आपकी ये वैल्यू आपने क्या कहा सर 0 होगी, इसे भी आप इक्वेट करेंगे 0 से, तो आपकी x की वैल्यू क्या निकल कर आएंगी सर, x = a b c, ये क्या रहेंगे सर, दीज आर द रूट्स, यस और नो, समझे कि नहीं, यस और नो। चलिए तो आप इस वे से करते तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। चलिए चलिए भाई जल्दी से करिए, फास्ट 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 फास्ट। फास्ट माय डियर फास्ट। चलिए आ जाइए भाई, कम हियर कम हियर कम हियर। दिस इज अ गेट 2017 CH branch question. The number of the positive root of the function f of x is shown below in the range 0 to 6. तो आपने क्या कहा, ये है हमारा 0 और ये है हमारा 6। ओके सर, 0 से 6 के बीच में आपको इसके पॉजिटिव रूट बताना है। पॉजिटिव रूट मतलब जहां पर आपने क्या कहा कि सर हमारे x की वैल्यू इसकी क्या है। सर रूट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। सर रूट का मतलब होता है कि सर जी ऐसे पॉइंट जहां पर हमारा f ऑफ x की वैल्यू क्या हो सर जी 0। ओके सर, तो आपने क्या कहा सर f ऑफ x की वैल्यू 0 किस किस पर है सर जी, एक इस पॉइंट पर है, अलग कलर यूज कर लेते हैं, एक इस पॉइंट पर है सर जी, एक इस पॉइंट पर है, एक इस पॉइंट पर है, एक इस पॉइंट पर है। ओके सर, एंड आपको रेंज क्या लेनी है सर जी, रेंज मुझे 0 से 6 तक की लेनी। तो 0 से 6 तक में कितने पर है, 1 2 3 पर 0। एंड सर पॉजिटिव रूट का मतलब ये है कि आपके x की वैल्यू क्या हो सर जी पॉजिटिव हो। तो आपने क्या कहा, हाँ सर अगर हम देखें तो ये हमारी क्या है x की वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो आपने क्या कहा कि सर जी इसमें कितने पॉइंट पर 1 2 3, तो आपने क्या कहा सर जी कितने आंसर रहेगा इसका। तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन है, 3 लगा देंगे। स्टूडेंट जल्दी में ये इंटरवल नहीं देखते, ये रेंज नहीं देखते कि सर मुझे किसके रेंज में लेना है, मींस x की वैल्यू 0 से 6 है वो इस पर ध्यान नहीं देते।
और जब वो इस पर ध्यान नहीं देते तो आंसर क्या लगा देते हैं, 1 2 3 4 4 आंसर लगा देते हैं भाई। ओके, चलिए चलिए चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से करिए भाई इस क्वेश्चन को। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए भाई, कम है कम है कम है, इसकी बात करते हैं। आपने क्या कहा, given that 0.8 is one of the root of the equation, this one the other roots of these equations are okay। आपने क्या कहा सर जी, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो ये इक्वेशन हमें क्या दी गई है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस ऑफ 0.6 एक्स स्क्वायर माइनस 1.84 इंटू एक्स प्लस 3.44 is equal to 0। ओके यस सर, अगर इससे मैं क्यूबिक इक्वेशन से करूं कंपेयर, तो दिस इज ax क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। नाउ माय डियर, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपने क्या कहा कि सर सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, टेल मी फर्स्ट, सम ऑफ द रूट्स, सर जी सम ऑफ द रूट्स यहां पर हो जाएगा सर माइनस b बाई a। My dear, this is nothing but equals to what? This is this is nothing but equals to what? This is sum of the root। फर्स्ट रूट आपको दिया गया है 0.8, बाकी दो रूट क्या रहेंगे, प्लस ऑफ अल्फा 1 प्लस ऑफ अल्फा 2 is equals to what? Minus 0. This is minus of the value of b is minus of 0.6 divided by a. So this value, the value of a is 1. So this is 0.6. Okay, my dear। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपने क्या कहा सर, दिस वैल्यू इज 0.8 प्लस, अब आपने क्या कहा कि सर जी मैं इसके ऑप्शंस पर चले जाता हूं। जैसे ही आप इसके ऑप्शंस पर गए, जैसे आपने क्या कहा कि सर मैं इसके ऑप्शन कैलकाटा पर जाता हूं, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, दिस इज 1.2 माइनस 1.4। ओके सर, ये कितना आ रहा है सर, ये कितना रहेगा, दिस इज 2 माइनस 1.4, दिस वैल्यू इज 0.6। यस सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, सर जी नहीं करेगा। अगर आप इसकी बात करेंगे कि सर माइनस 1 एंड दिस वन, तो आपने क्या कहा सर जी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर बाई चांस एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई करते हैं तो आपने क्या कहा सर, अभी तो सम ऑफ द रूट्स का ही लगा है, मैं दूसरा उसमें अगर रहा तो सर दूसरी कंडीशन भी चेक कर लूंगा, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की कौन सी कंडीशन है भाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यस सर, तो आप इस टाइप से ये जो क्वेश्चन जिसमें आपको रूट्स गिवन और आपसे रिमेनिंग रूट पूछे और इक्वेशन गिवन है, तो आप इस टाइप से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए 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 चलिए, द इक्वेशन x क्यूब, कितना क्वेश्चंस बाकी है भाई, चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी है, जल्दी से करिए। फास्ट 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 फास्ट।
जल्दी से करिए भाई। चलिए 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 चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके चलिए, the equation x cube minus 8x square plus 31x minus 50 is factored and it has 3 plus 4i as one of its root. What is the real root of this equation? Okay, this is x cube minus of 8x square plus of 37x minus of 50 is equals to 0. Okay my dear, अब आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में कि आपसे पूछा गया व्हाट इज द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रियल रूट पूछा गया, रूट बताइए रूट क्या होगा। तो आप क्या करो सर जी, ऑप्शन से चेक कर लो। जैसे हमने ऑप्शन नंबर ए चेक करा f(2), ये क्या है सर जी, इससे चेक करके देखते हैं इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं। 2 द क्यूब कितना हो जाएगा सर जी, 8 माइनस ऑफ 8 इनटू दिस इज 2 द स्क्वायर इज 4 प्लस ऑफ 37 मल्टीपल ऑफ 2 माइनस ऑफ 50। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, 8 माइनस ऑफ 32 plus of this value is 74 minus of 50. So this value is come out to be how much? This is 8 plus 74. This is 82 minus of what? 82. So this value is come out to be 0. सर अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो ये क्या होगा सर जी, हमारा 2 क्या होगा सर, 2 is nothing but the real root of this given equation. और ESE का क्वेश्चन था भाई, ESE 2018 का, तो क्वेश्चन तो सिंपल ही आना था भाई। ओके, सेशन को हम एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए एक नया फीचर अनअकैडमी आस्क का डाउट, जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप वह सभी डाउट अनअकैडमी से क्लियर कर सकते हैं। सर जी कैसे, आपका जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए, अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप सभी स्टूडेंट को जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस है, यूट्यूब क्लासेस है, प्लस कोर्सेज हैं, सभी के आपको लिंक मिल सके और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सकें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इस लिंक के थ्रू, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए पल्लव लाइव और आप वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द हमें अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए, ताकि जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस कोर्सेज हैं, जैसे ही स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। आप अनअकैडमी पर मुझे डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए एज अ गेट एंड ESE, वहां पर सर्च कीजिए पल्लव पर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। Thank you so much, my dear. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
to experience something glorious? Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.